अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं या कंफर्म भरिएगा तो सबसे पहले ये वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको वे चीजें बताएगा जो बिहार पॉलिटेक्निक की रियल कहानी है। क्योंकि ये बातें टीचर्स बताने से डरते हैं। मेरे दोस्त, मैंने कहा ना आपको, अगर आप पॉलिटेक्निक 2025 में करिएगा ना तो ये 5 बातें जान लीजिएगा। पहला बातें तो ये है कि 2025 का फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होगा, उसका एग्जाम क्या होगा और पॉलिटेक्निक लोग क्यों करता है। 100 में 95% लोग इसलिए पॉलिटेक्निक करता है क्योंकि उनकी आंखों में इंजीनियर बनने की सपना होता है। वो मिडिल फैमिली से होता है, उनकी आंखों में सपना होता है जई बनने का, उनकी आंखों में सपना होता है रेलवे ड्राइवर बनने का, उनकी आंखों में सपना होता है एसएससी जई बनने का, उनकी आंखों में सपना होता है ओवरसियर बनने का, उनकी आंखों में सपना होता है जूनियर इंजीनियर बनने का। लोग इसलिए पॉलिटेक्निक करते हैं। और उसमें 5% लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब के लिए पॉलिटेक्निक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकारी जॉब के लिए अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो मेरे साथी आपसे हाथ जोड़ता हूं कि ये 5 बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना। सबसे पहली कहानी आज से हमारी ये शुरू होती है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा ना तो सबसे पहले ब्रांच अच्छा चुनिएगा। अगर ब्रांच गड़बड़ पकड़ा गया ना तो लाइफ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आ जाना सर। ये वीडियो को हम शुरू कर दे इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ये परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार आप सबका परिवार है। और ये परिवार का सीधा मकसद है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में इतना सा सोचते हैं ना तो ये परिवार आपको इतना सपना पूरा करेगा। ठीक है, आइएगा सर। सबसे पहला मेरा मकसद ये रहेगा ना कि पॉलिटेक्निक 2025 का फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होगा, इसका एग्जाम कब होगा और पॉलिटेक्निक का कट ऑफ कितना जाएगा। और एक और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग पॉलिटेक्निक में नहीं होता है। पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन लोग नेगेटिव मार देता है। लेकिन सर आपको नेगेटिव नहीं मारना है। नेगेटिव की क्या प्रोसेस है बिहार पॉलिटेक्निक में, मैं उसको बताऊंगा। लोग करता है क्या कि 90 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन को टिकिया के आ जाता है, पता चला रिजल्ट आया तो कुछ नहीं हुआ है। सर आप लोग गलतियां करते हो मेरे दोस्त, नहीं करो ये सब गलतियां, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहता है बढ़िया ब्रांच के लिए सेफ कट ऑफ स्कोर क्या है, कितना कट ऑफ जाता है। कहता है बेस्ट ब्रांच कौन है, कहता है सिलेबस क्या है और हमारी एग्जाम पैटर्न क्या होगी। तो सबसे पहले बात आपको ये पता है कि फॉर्म कब आएगा। देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार पॉलिटेक्निक 2025 का जो फॉर्म है ना वो आपको मार्च में आएगा, फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहला वीक। क्योंकि 2024 का जो पॉलिटेक्निक का बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म आया था 2024 में वो मार्च में आया था। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म तभी आएगा क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म भरता है ना वो लड़का भी फॉर्म भरेगा इसको जो 2025 में 10th दे रहा है। ठीक है, हाँ। और ये फॉर्म वो लोग भी भरेगा जो इस बार 12th पास है या 2025 में 12th देगा, वो इस फॉर्म को वो लोग भरेगा जो अभी 11th में है। मतलब कहने का सेंस है ये फॉर्म को भरने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं या 2025 में 10th एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास 10th का जो एडमिट कार्ड रहेगा आप उसी से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा। अगर आप 10th पास हैं, 2024 में 10th दिए थे, 2023 में 10th दिए थे, या 12th पास है या बीए पास है तो आपको लगेगा 10th का मार्कशीट फॉर्म भरने में। लेकिन अगर आप 2025 में 10th का पेपर देते हैं तो आपको लगेगा 10th का एडमिट कार्ड बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने में। दूसरी बात, अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। अगर आप इसका फॉर्म, एक बात और सुनो, हाँ फॉर्म की चर्चा पहले मैं आपको करता हूं, उसके बाद अंदरूनी बातें बताऊंगा। अगर फॉर्म की मैं ये चर्चा करूं तो फरवरी का अंतिम सप्ताह, क्योंकि बिहार में 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म होने के 10 दिन बाद फॉर्म आएगा। मैंने कहा बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10th और 12th का एग्जाम खत्म होने के 10 दिन बाद फॉर्म आएगा। तो हम लोग ये लेकर के चलेंगे फॉर्म जो है वो आपको मार्च में आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मार्च में आएगा। फॉर्म जो है ना वो आपको वन मंथ आपको ऑनलाइन होगा। कितना मंथ ऑनलाइन होगा? फॉर्म जो है वो आपको 1 मंथ ऑनलाइन होगा। ठीक है, हाँ
1 मंथ पूरे तरीका से ऑनलाइन होगा, 1 महीना प्लस। कहता है एग्जाम कब होगा? 2024 में जो है ना वो आपको 22 जून का पेपर हुआ था। बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर 2024 में 22 जून को हुआ था। तो निकालने का सेंस है कि आपका जो पेपर होगा वो मई से लेकर के जून के बीच में होगा। मैंने आपको क्या कहा है कि आपका पेपर जो है वो मई से जून के बीच में होगा। बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर जो है वो मई से जून के बीच में आएगा, बीच में होगा। और इसका जो फॉर्म है वो आपको मार्च लेकर के चलना पड़ेगा कि मार्च में फॉर्म आ जाएगा। एकदम सिक्योर है, गारंटी है कि मार्च में फॉर्म आएगा तो आएगा, ठीक है। हाँ, मई से जून में हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको थोड़ी सी मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पेपर में होता है ना 30 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है। मैंने क्या कहा? 30 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स का होता है और 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछा जाता है और 30 क्वेश्चन आपको क्या चीज से पूछा जाता है? मैथ से पूछा जाता है। कुल मिलाकर के आपके पेपर होता है 90 प्रश्न में। कितना क्वेश्चन का होता है? 90 प्रश्न का पेपर होता है टोटल। आपके एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ, ठीक है। हाँ, और समझिएगा, एक क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कहने का सेंस है टोटल आपको 450 नंबर का पेपर होगा। कितना नंबर का पेपर होगा? टोटल आपको 450 नंबर का पेपर होगा। फिर से सुनिएगा मेरी बात को। सर, मैंने कहा कि आपके पेपर टोटल होगा 90 प्रश्न का, 90 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करिएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी 90 को 5 से गुना करिएगा तो 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 450 नंबर का पेपर होगा। अब आइएगा कट ऑफ क्या जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रांच की चर्चा करता हूं। देखो, अगर आप सरकारी जॉब की लड़ाई को लड़िएगा, अगर आप सरकारी जॉब की लड़ाई को लड़िएगा तो अगर मैं आपको ब्रांच की चर्चा करूं, अगर आप सरकारी जॉब के लिए अगर आप लड़िएगा तो अगर मैं आपको ब्रांच की चर्चा करूं, कहता अगर मैं आपको ब्रांच की चर्चा करूं, अगर मैं आपको ब्रांच की चर्चा करूं, अगर मैं आपको ब्रांच की चर्चा करूं तो सबसे पहला इसका आपको मैं सिविल आपको देता हूं और दूसरा मैं आपको इलेक्ट्रिकल देता हूं, ठीक है। हाँ, क्या देता हूं? इलेक्ट्रिकल देता हूं, ठीक है। और अगला आपको है सर ये मैकेनिकल, ठीक है। हाँ, कहता है मैकेनिकल। और अगला हमारा क्या है? कंप्यूटर साइंस है। क्या हमारा है? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हाँ, अगर देखो, आपको मैं यही कहूंगा, अगर आपको फ्यूचर में सरकारी जॉब करना है पॉलिटेक्निक से तो आप ये 3 ब्रांच लो, 4 ब्रांच लो। देखो, अगर ज्यादा प्रॉपर्टी दीजिएगा तो जिसको एकदम सरकारी जॉब ही करना है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल लो, एकदम यही दोगो, सिविल और इलेक्ट्रिकल लो तो सबसे ज्यादा सरकारी जॉब आता है। इलेक्ट्रिकल लोगे तो रेलवे ड्राइवर बनोगे, रेलवे जई बनोगे, ओवरसीयर बनोगे, बिजली विभाग में जई बनोगे, एसएससी जई बनोगे, तमाम वैकेंसियां आती है। हाँ, सिविल लोगे सर तो अब तो बिहार सरकार अमीन की वैकेंसियां देने लगी, नंबर बेसिस पर। अमीन, ओवरसीयर समझता है, जो नल उल बनाता है ना मुखिया लोग गांव में, उसको पास करने जाता है ओवरसीयर, तो ओवरसीयर सिविल वाला ही बनता है। सर, बहुत सारे वैकेंसियां हैं। हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपको कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हम आपको 20 से ज्यादा सरकारी जॉब बताएंगे जिसमें लाखों की सैलरी है। हाँ, तो सर आप समझदारी से काम करोगे तब तो आ जाना सर। दूसरी बात सर, एकदम ये 2 बेस्ट है, ठीक है। हाँ, आप मैकेनिकल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैकेनिकल से आपको प्राइवेट, देखो ये दोनों से आपको प्राइवेट जॉब भी जल्दी लग जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो आपको बिहार में मतलब स्टील प्लांट नहीं है, लेकिन बिहार के अदर जगह जाओगे, बिहार से अदर स्टेट जाओगे तो स्टील प्लांट बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस एकदम प्राइवेट जॉब करने के लिए एक नंबर परफेक्ट ब्रांच है। हाँ, कंप्यूटर साइंस देखो, पहले क्या था ना कि आपके बिहार में, सर मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं, आपके बिहार में टोटल, देखो आपके बिहार में टोटल कॉलेज जो है ना, कहता है टोटल, मैं आपको सरकारी की बात कर रहा हूं, टोटल आपको 46 कॉलेज है पूरे बिहार में, ठीक है। जहां पे कहता है स्पेशल गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज है, एक पटना 14 है, एक मुजफ्फरपुर है। और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिक्सिंग का जो कॉलेज है पूरे बिहार में, कहता है बॉयज एंड गर्ल्स का जो कॉलेज है वो आपको कितना है? 44 कॉलेज है। मैंने क्या कहा? पूरे बिहार में 46 कॉलेज है, जहां पे 2 स्पेशल गर्ल्स के लिए है, बाकी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के टोटल 44 कॉलेज है ना। और टोटल 46 है, ये बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 44 को है। अब समझना, पहले कंप्यूटर साइंस जो था 2023 में जो कंप्यूटर साइंस का कोर्सेज था पूरे बिहार में मात्र 12 कॉलेज में था। कितना कॉलेज में? 12 कॉलेज में था पूरे बिहार में, 12 से 16 कॉलेज में था। और आज पूरे बिहार में
लगभग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस को कर दिया गया है, लगभग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आ गया है। तो कंप्यूटर साइंस का मार्केट जो है ना वो बड़ा तेजी से पकड़ लिया है, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो ये दोनों सबसे ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। बाकी आप अगर प्राइवेट जॉब में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये दो में से कोई ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम एक स्पेशल आपको वीडियो बनाएंगे कि सरकारी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बढ़िया रहेगा, प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम इसको ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सर ये इलेक्ट्रिकल और आपको सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए क्या कट ऑफ जाएगा? सर ये दोनों का कट ऑफ, इसका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का जो कट ऑफ होता है ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है। देखो सर, अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो सर आपको 90 में ना, सर 90 में आपको कम से कम 50 मारना पड़ेगा। सर 90 में आपको 50 प्रश्न सही करिएगा। अगर आप 90 में 50 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा ना तो बिहार में जो कॉलेज चाहिएगा ना वो कॉलेज डंके के चोट पर मिलेगा। अगर आप 90 में 50 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा तो बिहार में जो कॉलेज चाहिएगा ना वो कॉलेज आपको डंके के चोट पे मिलेगा और बिहार का टॉप कॉलेज मिलेगा। कम से कम सर आपको 50 करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से हैं तो 30 35 40 भी रहेगा तो चलेगा। EWS अगर आप जनरल से EWS आपका लगा हुआ है रहेगा तो आपको 40 भी रहेगा। 90 में 40 क्वेश्चन भी सही करके आइएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये दो में से कंप्यूटर साइंस सर चाहिए तो आपको कम से कम इसमें भी आपको 40 एकदम फोड़ के आना पड़ेगा, सही। हाँ, तब मिलेगा। 40 से 45 क्वेश्चन आपको फोड़ के आना पड़ेगा, समझ गए ना। तो एकदम साफ शब्दों में यह समझना है कि हमें 90 में 50 नहीं सर, आपको 60 से 70 का टारगेट लेकर के चलना है कि 90 क्वेश्चन में हमको 60 से 70 क्वेश्चन सही करके आना ही है, चाहे जो हो जाए। दुनिया इधर से उधर बदल जाएगी लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदलेगा, समझ रहा है ना। हाँ, तो उतना आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आप देखो, अगर मैं आपको सर रैंक की कट ऑफ की चर्चा करूंगा, देखो पहली बार मेरी बात को सुनना। अच्छा देखो, यहां पे लोग कहते हैं क्या, जैसे आप मेरी बात को समझना, जैसे आप क्या है ना, जैसे मान लो यहां पे सर मैं आपको, आप ये बातें समझ गए होंगे सर, मैं इसको मिटाता हूं, देखिए ठीक है। जैसे मान लो ये संदीप कुमार है, ठीक है। हाँ, ये संदीप है और ये क्या है, मान लो सर आप ये मान लो कोई भी है, मान लो ये प्रदीप है, ठीक है। हाँ, आ जाना, ये कोई भी है, प्रदीप है, ये संदीप है, ठीक है। हाँ, आइएगा। अब देखो सर, हम 90 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन, देखो इसमें ना कहता है 90 में 90 हम भी रैंक दिए, आ जाना। 90 में 90 रैंक दिए हम, 90 में 90 हम रैंक दिए, और आप जो है ना, हम 90 में 90 रैंके हैं लेकिन हमारा सही कितना हुआ, 90 में हमारा 50 को सही हो गया। आना सर, 90 में 90 रैंके हैं लेकिन सही कितना हुआ, 50, क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है बिहार में। सर मैंने कहा कि हमको पता है कि बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो लोग 90 में 90 रंग देता है। और ये लड़का जो है ना, ये तेज है, ये 90 में 80 रंगा है, कहता है 90 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन रंगा है, और इसका भी कितना सही हुआ, 50 को सही हुआ है। अब आपके मन में तो सवाल ये आ जाएगा कि गुरुजी निगेटिव मार्किंग तो है ये नहीं है, तो ये भी 90 में, इसका भी 50 सही है और मेरा भी 50 सही है, तो दोनों का रैंक बराबर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। अगर संदीप का जो रैंक है अगर आ जाएगा 2000 रैंक, अगर इसका रैंक 2000 आएगा तो इसका जो रैंक है वो आपको आ जाएगा 1500। कहिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, कहिएगा ऐसे कैसे हो गया संदीप सर। तो सुनिएगा, बोर्ड ऑफिस को पता है कि आप तुक्का ज्यादा मारे हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज जो होता है वो कम हो जाएगा। आप ज्यादा तुक्का मारे, ये तुक्का कम मारा है, तो रैंक अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप अपने एग्जाम में, वो सब टिप्स मैं आपको देते रहूंगा, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने एग्जाम में 50 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 90 में अगर 50 आप मार देते हैं तो निगेटिव ज्यादा मत चढ़िएगा, वरना रैंक घट जाएगा। अगर आप 90 में 50-60 अगर आप सही मार रहे हैं तो निगेटिव ज्यादा मत चढ़िएगा, 10 से ज्यादा निगेटिव मत चढ़िएगा। और अगर तुक्का कैसे मारा जाता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अरे सब टिप्स देंगे, टेंशन क्या लेता है, कैसे पास करना वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना। यही परिवार ना है सर जो कई लोगों की आंखों के सपना को अरमान बना, ठीक है। अभी रुकिएगा। तो सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता लेकिन नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज होता है, इसके ऊपर हम आपको बाद में खुलकर चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, आपकी सिलेबस क्या है, तो 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 30 मैथ। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपका एग्जाम होता है ऑफलाइन, क्या होता है आपका पेपर होता है ऑफलाइन, ठीक है। हाँ, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। हाँ सर, ये आपको लगभग आपको 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा समय
क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब देखो सर मेरे दोस्त, पहले एक बात को सुनना, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अच्छा, ये बात को बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो, आपको पता है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है मास्टर भाई ज्यादा नहीं कुछ बोल रहा है। आपको पता है यही परिवार है जो पॉलिटेक्निक की रियल कहानी बताने वाला एक लौता एक ऐसा टीचर रहा है ये परिवार। क्योंकि सर 2022 से पहले आज तक किसी टीचर ने यह नहीं बताया था कि पॉलिटेक्निक में कितना चैप्टर पढ़ना रहता है। यूट्यूब पे एक लौता एक ऐसा टीचर बना जो पॉलिटेक्निक की रियल कहानी मैंने लोगों तक बताया। और आज यही वजह है कि लोग हमें मोहब्बत किया, और इतना मोहब्बत किया कि 2023 में आया था पूरे बिहार में 5वां रैंक, लेकिन 2024 में पूरे बिहार में रैंक 1 भी यहीं का है, रैंक 2 भी यहीं का है, रैंक 3 भी यहीं का है। सर आज मैं जब यूट्यूब पे डेली लाइव पढ़ाता हूं, सुबह 10 बजे परिणाम सीरीज, एक से एक सीरीज चला रहा हूं यूट्यूब पे लाइव फ्री में, और रात को कितना 8 बजे, बाकी पेड कोर्सेज तो चलता ही चलता है। सर आप क्या चाहते हो? सर यही परिवार है, बिहार का टॉपर तो बनेबे किया, झारखंड का टॉपर, उत्तराखंड का टॉपर, सर पूरे यूपी में रैंक 3। सर आप क्या चाहते हो? सर इसी बात पर सर मैं आपको छोटा सा, मैं आपका एक टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं सर, मैं आपसे मात्र 1 मिनट टाइम लूंगा, तो थोड़ा मेरी बातों को सुन लीजिएगा। ठीक है, सुनना यह है कि देखो सर, आप हमसे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, और A to Z कंटेंट के साथ। हां, जितना मैं कंटेंट यूट्यूब पे देता हूं ना, उतना ही कंटेंट मैं एप्लीकेशन पे देता हूं, बट वहां पे आपको हर एक चीजें शेड्यूल बाय शेड्यूल मिलेगा। पॉलिटेक्निक की हमारी बैच, एक न्यू बैच भी आएगा लास्ट फरवरी में, लेकिन अभी जो बैच चल रहा है पॉलिटेक्निक का, यह बैच का नाम है विजेता 0.1। सर यह बैच की प्राइस अभी मात्र 199 रुपया है। कितना? 199 रुपया, क्योंकि यह बैच में एडमिशन अब क्लोज होने वाला है, एडमिशन बंद हो जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर में। क्योंकि सर यह बैच मैंने दिया था पूर्ण रूपेण, विजेता 0.1 का मतलब ही था रैंक 1 से लेकर के 100 तक कब्जा करना। यह बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बैच जैसे आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा 1200 प्लस हिट प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ। यानी आपको हम 1200 क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स देंगे, जो कि मेरा सॉल्यूशन मेरी भाषा में है, और यह पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सर मैं आपको डेली 1 से 3 लाइव पढ़ाता हूं, डेली लाइव क्लास, संडे डाउट क्लास, चैप्टर वाइज नोट, 30 प्लस मॉक टेस्ट, 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ये तमाम चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल रहा है। जो मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, तो अगर आप जो एप्लीकेशन पे मैं जो पढ़ाता हूं, अगर आप उसको लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप रिकॉर्डेड के तौर पे उस क्लास को जितना मन करे उतना बार एग्जाम तक देख सकते हो। जो मैंने पीछे पढ़ा दिया वो सारे क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे रहेगा। इसका मतलब मेरा यह कहना है कि अगर ये बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऐसा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही बैच में लोग 499 रुपया देकर के कोर्स को खरीदा है, और जो नया बैच आएगा उसमें लोग देगा और खरीदेगा भी। क्योंकि सर मेरा भी तो खून जलता है ना भाई, मैं भी तो पसीना जला करके पढ़ाता हूं ना, हम भी तो मेहनत से पढ़ाते हैं ना भाई। बस ये ऑफर से ले, लास्ट एडमिशन है इसलिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात सर, ये बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप। आप जैसे एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे सर रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, एक नया पासवर्ड डालिएगा, एग्री करके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको जाना होगा पेड कोर्स में। ऐप आपका खुल जाएगा, ऐप खुलने के बाद आपको जाना होगा पेड कोर्स में। जैसे जाइएगा पेड कोर्स में तो आपको दिखेगा पॉलिटेक्निक बैच। पॉलिटेक्निक बैच पे क्लिक करिएगा तो आपके पास आएगा बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपको पे ऑनलाइन और क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन आएगा। आपको खुद से अगर आपको पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ का ऑप्शन रहेगा। जिससे आपको पेमेंट करना है उससे पेमेंट करिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी दूसरे से पेमेंट करवाना, आप खुद से फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, अपने भैया से, भाभी से, साली तो नहीं ना होगा, जिन किसी से भी अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर स्कैन करिए, क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करिएगा तो वहां पे वो क्यूआर कोड खुल जाएगा। जो क्यूआर कोड खुलेगा उसी क्यूआर कोड पर किसी दूसरे मोबाइल से
199 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा ऐप में आइएगा। दोबारा ऐप में आइएगा तो सबसे नीचे में रहेगा माई कोर्स। माई कोर्स पे जब क्लिक करिएगा तो वहां पे व्यू कोर्स लिखाएगा। तो थोड़ा हंसिएगा, थोड़ा मुस्कुराइएगा, क्योंकि सर आज से आपकी सिलेक्शन की एक नई पहल शुरू हो जाएगा। व्यू कोर्स जैसे दिखाएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो दो ऑप्शन आएगा, एक लाइव का आएगा, एक कंटेंट का आएगा। लाइव क्लास के टाइम लाइव में पढ़िएगा, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो आप कंटेंट में जाइएगा। सारा रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां पे रखा हुआ रहेगा, जो हम लाइव में पढ़ाएंगे वो रिकॉर्डेड के तौर पे वहां रहता है एप्लीकेशन में। कंटेंट में जाइएगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉक टेस्ट सबका अलग अलग फाइल बना हुआ है। अगर आप ये 1200 प्लस पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका फोटो कॉपी निकलवाना चाहते हैं, दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, तो कंटेंट में जाइएगा तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक फाइल बना हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे क्लिक करिएगा ना तो ये आपको दिख जाएगा 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री, 400 मैथ विद सॉल्यूशन के साथ। वो पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, पीडीएफ खुल जाएगा। अगर आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो खुलेगा ना तो उसमें 3 डॉट आएगा। 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो वो पीडीएफ आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर बाकी पढ़ते रहिएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि सर आज से अपनी नई पहल की शुरुआत करना है और आज से अपनी तैयारी को एक अलग लेवल में लेकर के चलो। ठीक है, दूसरी बात है कि मैं जो YouTube पे पढ़ाता हूं, आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट है, जो मैं YouTube पे पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ मैं आपको देता हूं टेलीग्राम आईडी पे। तो अब तक आपने अगर टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में जाइएगा और संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करिएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको तमाम पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। हमने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब होता है तेरी दिल की घंटी को बजाना। रात का 3-3 बजे इंफॉर्मेशन जाएगा। नो बाबू नो सोना, ओनली फॉर सिलेक्शन लेना। ठीक है, आना। अगर आपके मन में इतना करने के बाद भी अगर डाउट है, संदेह है, एसके साइंस क्लासेस की रियल कहानी को समझना है तो आप हमारी टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी को एक बार देख लेना, जाकर के चेक कर लेना। जलवा है एसके साइंस क्लासेस का रिजल्ट में, ये प्यार आप सबकी है। तो अब जो भी आपके मन में डाउट है तो आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। तो बस मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। डेली यूट्यूब पे चलता है, सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। हम आपकी सपना को साकार करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा एप्लीकेशन पे और आपको यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। क्लास वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम आपके साथ आते हैं क्लास में। थैंक यू।